फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ओम का नियम तथा उसका सत्यापन। देखिए, जो ओम का नियम है यह परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते ही होंगे, अगर आपको सिर्फ पूछता है कि ओम का नियम लिखिए तो यह पेपर में आपके दो नंबर में आ सकता है, लेकिन अगर उसका सत्यापन करने के लिए बोल दे तो यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैं बहुत ही डीपली एनालिसिस इसका करूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यह वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम क्या होता है, तो मैं वैसे आपको बता देता हूं कि ओम का नियम जो होता है, ओम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अपना नियम दिया। हाँ, तो यही है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का मान का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या नियतांक होता है। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर भौतिक अवस्था क्या है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था वह है, अगर उस भौतिक अवस्था क्या है, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, यही इसका क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके सिरों पर हम विभवांतर को उत्पन्न करते हैं और धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसका जो अनुपात होता है, उसका जो भाग होता है, हाँ, अनुपात ही एक तरह का क्या है, भाग है, तो उसका जो भाग होता है वह एक नियतांक होता है। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो विभवांतर इसे हम किससे नोट करते हैं, V से, और धारा, और इसे हम किससे नोट करते हैं, I से। तो ये क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। हाँ, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यही क्या है, ओम का नियम है। तो अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा। आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका सत्यापन पूछ लेता है तो उसका आप सत्यापन कैसे करेंगे, चलिए उसका हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, नियम का सत्यापन, ठीक है। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो अगर हम धारा और विभवांतर का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो अगर हम y अक्ष को मानते हैं और x अक्ष लाइन खींचते हैं, तो यह क्या है, x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, ठीक है। अगर इस x अक्ष में हम अगर धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा को I से नोट करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो y अक्ष में हम क्या प्रवाहित करेंगे, विभवांतर को, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर मैं धारा का मान यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मैं लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं धारा का मान 1 एम्पियर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं धारा का मान 1 एम्पियर पर ले जाता हूँ तो जो विभवांतर का मान है वह 5 हो जाता है। तो ऐसे मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है। अगर मैं धारा का मान 2 करता हूं तो जो विभवांतर का मान है वह 10 हो जाता है। तो धारा और विभवांतर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं जो धारा का मान है वह 3 कर देता हूँ
तो जो विभवांतर का मान हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैं 15 पैसे ले जाकर इसको मैं ऐसे मिला दूंगा, तो यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। अगर मैं धारा का मान 4 करता हूँ, हाँ, तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इसको मिला देते हैं 20 की तरफ, तो यहाँ पर भी एक प्राप्त हुआ। अगर मैं धारा का मान 5 करता हूँ, ठीक है, तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। देखिए जो ये बिंदु प्राप्त हुए, कोना प्राप्त हुआ है, इसे हम क्या मिलेंगे, एक लाइन द्वारा, मतलब इसको मिला देंगे सीधी लाइन द्वारा, ठीक है। तो सीधी लाइन द्वारा मिला देंगे तो आपका ओम का नियम का सत्यापन हो जाएगा। तो अब आप इस ग्राफ को समझिए कि यह सीधा लाइन क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि जो विभवांतर और धारा का जो मान है वह क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब होता है ऐसा वैल्यू जो कभी बदले ना, तो बदलने का मतलब वह स्थिर रहे। तो यह जो लाइन है वह स्थिर है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे नहीं हो रहा है, एक फ्लो में चल रहा है। तो एक फ्लो में चलने का मतलब है जो ये लाइन है, जो इसका मान है कभी बदलेगा नहीं। तो इससे यह सिद्ध होता है, इस ग्राफ से यह सिद्ध होता है कि ओम के नियम का सत्यापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक यू, थैंक यू।